बड़ी खबर के साथ महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। किन्नर अखाड़े का बड़ा एक्शन, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी कार्रवाई की गई है। आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाया गया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने यह बड़ी कार्रवाई की है। फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी है ममता। अजय दास ने कहा, ममता कुलकर्णी पर देशद्रोह के आरोप हैं। तो संस्थापक है अजय दास, जिन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया है। अखाड़े का बाहर का रास्ता दिखाया गया है और साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने यह बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने कहा है, फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी है ममता और देशद्रोह के आरोप भी है। तो आपको बता दें, जब ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े में शामिल हो रही थी, उन्होंने संन्यास लिया। उसके बाद से लगातार वो विवादों में घिरी और इस बात का भी विवाद होता रहा कि आखिर किस तरह से जो है वो किन्नर अखाड़े में इन्हें शामिल किया जा रहा है। देशद्रोह का मामला दर्ज है, कई और भी आरोप लगे हैं। तो बड़ी कार्रवाई हुई है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर भी कार्रवाई हुई है। आचार्य महामंडलेश्वर पद से दोनों को हटा दिया गया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी जब संन्यास ले रही थी तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ऐसे में उन्होंने संन्यास लिया, खुद का पिंडदान किया, भगवा वस्त्र धारण किए। महामंडलेश्वर की तरफ से उन्हें जो है वो संन्यास दिलाया गया, पिंडदान किया गया और अब ये खबर मिल रही है कि उन्हें महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। नए आचार्य महामंडलेश्वर का जल्द ऐलान होगा। लक्ष्मी नारायण को भी पद से हटाया गया है। यह बड़ी कार्रवाई इस समय हुई है। किन्नर अखाड़े में दोनों को ही किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर इस समय प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, आखिर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या वजह रही इसके पीछे, क्या विवाद हुआ इसीलिए बड़ी कार्रवाई हुई? विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो आपको बता दें, किन्नर अखाड़े में ये बड़ा बदलाव अब जल्द ही देखने को मिलेगा। महामंडलेश्वर जो ममता कुलकर्णी बनाई गई थी, उन्हें पद से हटा दिया है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। और मेरे सहयोगी विक्रम एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई हुई है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाया गया, आखिर क्या वजह? देखिए बिल्कुल, जब से ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया था और ज्वाइन करने के बाद जब उनको महामंडलेश्वर बनाया गया, तब से लगातार ये विवाद चल रहा था कि उनको महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। और दूसरा विवाद ये कि जब ममता कुलकर्णी एक स्त्री हैं तो किन्नर अखाड़े में उनका क्या रोल है और किन्नर अखाड़े में उनको क्यों ज्वाइन कराया गया है। इन चीजों को लेकर लगातार ये विवाद चल रहा था और उसके बाद अब ये बड़ी कार्यवाही किन्नर अखाड़े के द्वारा किया गया है। किन्नर अखाड़े में जो अभी तक की महामंडलेश्वर जो थे, जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दी थी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। और अब दोबारा से किन्नर अखाड़े के जो पद हैं उनको फिर से सृजित किया जाएगा और आचार्य महामंडलेश्वर नए बनाए जाएंगे। लगातार ये सवाल जब पिंडदान करने के बाद से ममता कुलकर्णी ने जिस तरीके से किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया, उस समय ही ये विवाद पहले ही उठ गया था कि स्त्री होकर किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी क्या कर रही हैं, उनको अन्य अखाड़ों को उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया, किन्नर अखाड़ा ही क्यों उन्होंने ज्वाइन किया। और ये विवाद लगातार बढ़ रहा था और वो विवाद तब ज्यादा और बड़ा हो गया जब उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बना दिया गया, जिसके बाद से पूरी तरीके से अखाड़े के अंदर विरोध के स्वर उठने लगे थे। जिसके बाद आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण और महामंडलेश्वर जो बनाई गई थी ममता कुलकर्णी, उन दोनों को अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। और अब दोबारा से आचार्य महामंडलेश्वर और अन्य महामंडलेश्वरों की
को फिर से चूज किया जाएगा और दोबारा से बनाया जाएगा। तो साफ तौर पर इन विवाद को लेकर पूरी तरीके से ममता कुलकर्णी को बाहर किया गया है। लेकिन इन सभी बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि महामंडलेश्वर की बात जब ममता कुलकर्णी से पूछी गई कि उन्होंने किन्नर अखाड़ा क्यों चूज किया और लक्ष्मी नारायण ने उनको इतनी जल्दी महामंडलेश्वर क्यों बना दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात बताई कि मेरी 23 साल की जो तपस्या थी वो लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा, जो कि आचार्य महामंडलेश्वर है, उनके द्वारा देखी गई थी, इसलिए उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके से विरोध के स्वर लगातार किन्नर अखाड़े में उठ रहे थे, उसके बाद से अब ममता कुलकर्णी और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण दोनों को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया गया। विक्रम, लेकिन अभी क्या ममता कुलकर्णी की तरफ से कोई बयान सामने आया? देखिए, ममता कुलकर्णी से जब ये पूछा गया था कि आपने को महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े में क्यों बनाया जा रहा है या किन्नर अखाड़ा आप क्यों ज्वाइन कर रही हैं, लगातार ये विवाद उठ रहा है कि आप स्त्री होकर क्यों किन्नर अखाड़ा ज्वाइन कर रही हैं, तो इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध के स्वर उठ रहे थे उस पर ममता कुलकर्णी ने अपना बयान दिया था। और उन्होंने साफ तौर पर ये बताया था कि जिस तरीके से 23 साल तक की उन्होंने तपस्या की और जो बातें उनसे कही गई कि एक अखाड़े को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा, उन सभी परीक्षाओं में जब उत्तीर्ण हुई उसके बाद ही उन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया था। लेकिन ये साफ तौर पर है कि जो नियमावली है किन्नर अखाड़े की नियमावली में सिर्फ जो किन्नर हैं वो किन्नर अखाड़े में को ज्वाइन करते हैं और ममता कुलकर्णी स्त्री हैं, स्त्री एक किन्नर अखाड़े को नहीं ज्वाइन कर सकती। इसी बेस पर ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से बाहर कर दिया विक्रम, लेकिन क्योंकि देखिए आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विवाद पहले से जो है इसको लेकर उठ रहा था, तो इन विवादों के बीच ही उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया, यानी कि नियम सभी को पता थे लेकिन उसके बाद भी उन्हें पहले जो है पिंडदान उनका किया गया, उसके बाद महामंडलेश्वर बनाया गया, जब विवाद हुआ तो हटा दिया गया। आखिर ये सारा सब कुछ क्यों रचा गया? क्या फिर से लाइमलाइट में आने की कोशिश थी? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है। और देखिए, अगर अन्य अखाड़ों की बात की जाती तो जिन जिन अखाड़ों में अभी तक की बॉलीवुड एक्ट्रेस ज्वाइन कर रहे थे उन जगहों पर विवाद बड़े स्तर पर पहले से ही हो रहा था, चाहे हर्षा की बात कर ली जाए या अन्य जिस तरीके से इशिता की बात कर ली जाए। जिन जिन जगहों पर जो मिस वर्ल्ड हैं या मिस इंडिया हैं या जो एक्ट्रेस हैं या बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन जिन जिन अखाड़ों को ज्वाइन कर रही वहां पर विवाद बड़े स्तर पर हो रहा था कि सनातन की बातों को बढ़ाए जाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए साफ तौर पर एक नियमावली है, उस नियमावली के तहत ही लोगों को ज्वाइन किया जाना चाहिए और पद दिए जाने चाहिए। लेकिन 7 दिन के अंदर ही जिस तरीके से ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया और 7 दिन के अंदर ही उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया, वो भी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण के द्वारा, उसके बाद से कहीं ना कहीं विरोध के स्वर और तेज हो गए थे। और इसी के दबाव के चलते जितने भी पद थे, चाहे वो आचार्य महामंडलेश्वर को हो या महामंडलेश्वर के, वो सभी भंग कर दिए गए हैं और अब दोबारा से इन सभी पर नए तरीके से नियुक्तियां की जाएंगी। विक्रम, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। वहीं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थन में अखाड़ा परिषद है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का बयान सामने आया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक को हम नहीं जानते, सभी 13 अखाड़ों ने लक्ष्मी त्रिपाठी को समर्थन दिया था, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। यह बड़ा बयान सामने आया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक हैं हम उन्हें नहीं जानते, सभी 13 अखाड़ों ने लक्ष्मी त्रिपाठी को समर्थन दिया था, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं। मैं सर्वप्रथम ये पूछना चाहूँगा, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को निकालने वाला कौन है? देखिए, हमें यही जानकारी है और आज नहीं, जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है उसके साथ हमारा 13 अखाड़ों ने उनको समर्थन दिया था और जूना अखाड़े ने अपने साथ उनको स्नान करने का आश्वासन दिया था और जूना अखाड़ा उनको अपने साथ स्नान कराता है। मैं ये कहना चाहूँगा, वो जूना अखाड़े के एक पार्ट है और जिन्होंने ये कहा है कि हम इनको हटा रहे हैं, ये मैं पहले पूछना चाहूँगा आप कौन है? और हमने भी आज पहली बार इनका नाम सुना है जो अपने किन्नर अखाड़े के संस्थापक बनना चाहते हैं। और हम जितने भी अखाड़े हैं हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं, हम उसी को जानते हैं और सच ये भी है हम उसी को जानते हैं। और जो उसके साथ के जितने भी करीबन जो उनकी काउंसिल है, जो उनके साथ सदस्य है, हम उनको जानते हैं। ये जो आप बता रहे हैं जो कौन विजय नारायण, जो भी इसका नाम होगा, हमने कभी भी इनका नाम आज तक नहीं सुना। और मैं ये कहना चाहूँगा हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ हैं। उन्होंने जितने भी साधु संत बनाए हैं वो सभी सन्यासी है। जहाँ मुंडन की बात हुई है
हमने देखा है जितने भी किन्नर है सब ने मुंडन कराया है, सब ने गले में माला पहनी हुई है और सब सन्यासी है। इनके साथ ऐसा करना मैं समझता उचित नहीं, अत्याचार है। और जो इस समय जिन लोगों ने ये पाप किया है ये अच्छा कार्य नहीं है, बहुत बुरा काम है।